अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक पेडेस्ट्रल के शिखर पर, ठीक है, पेडेस्ट्रल आपको एक लंबा बना लेना। पेडेस्ट्रल के शिखर पर एक 1.6 मीटर, ठीक है, ध्यान देना, एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। अब कहता है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री और उसी बिंदु से, ठीक है, पेडेस्ट्रल के शिखर का उन्नयन कोण है 45 डिग्री। तो तुमको पेडेस्ट्रल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये सेम क्वेश्चन बन गया जैसा क्वेश्चन नंबर 7 था। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले मान लेते हैं कि ए बी एक पेडेस्ट्रल है, ठीक है, ए बी क्या है, एक पेडेस्ट्रल है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मोटा कर देते ताकि लगे इसके ऊपर कुछ है, ठीक है। तो हम मान लिए कि ए बी इस तरीके का एक पेडेस्ट्रल है, ठीक है, क्या है, पेडेस्ट्रल है। अब इस पेडेस्ट्रल के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखेगा तो लिखा है पेडेस्ट्रल के ऊपर, ठीक है, पेडेस्ट्रल के शिखर पर, यानी कि पेडेस्ट्रल के ऊपर क्या 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। तो हम मान लेते हैं कि इसके ऊपर, ठीक है, एक बीसी मूर्ति लगी हुई है जिसका मान है 1.6 मीटर। तो इस बीसी का मान दे दिया 1.6 मीटर। अब कहता है भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि भूमि पर एक कोई बिंदु रहा होगा P, ठीक है, भूमि पर एक कोई बिंदु क्या रहा होगा, P रहा होगा। भूमि के इस बिंदु से, ठीक है, सवाल पर ना, भूमि के इस बिंदु से मूर्ति के शिखर, ये जो मूर्ति बीसी है इसके शिखर से जो उन्नयन कोण बन रहा है ये, ठीक है, ये है आपका 60 डिग्री, ठीक है। और इसी बिंदु से ये जो आपका ये क्या है, ठीक है, आपका पेडेस्ट्रल है, इसके शिखर के साथ ये जो उन्नयन कोण बन रहा है ये है आपका 45 डिग्री, ठीक है। इसी चीज़ को आपको कर लेना। हम आपको फिगर बनाना, हर एक सवाल में फिगर बनाना बताते हैं कि फिगर कैसे बनाना है। इस बिंदु से, ठीक है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। तो इस बिंदु से हम मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पर बना देते हैं 60 डिग्री। और इसी बिंदु से ये जो पेडेस्ट्रल है, ये आपका ए बी क्या है, पेडेस्ट्रल है, इसके शिखर का उन्नयन कोण क्या है, इसके शिखर का उन्नयन कोण है 45 डिग्री। तो ये एंगल हम आपको बना दिए 45 डिग्री, ठीक है। ये जो एंगल है फिर से अच्छे से बना देते हैं, ठीक है। मूर्ति के शिखर के साथ ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखना, मूर्ति के शिखर के साथ ये जो एंगल आपका बन रहा है, एक मिनट, ठीक है, मूर्ति के शिखर के साथ ये जो एंगल आपका बन रहा है, ठीक है, ये है आपका 60 डिग्री, ठीक है, कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। और ठीक है, पेडेस्ट्रल के शिखर के साथ जो एंगल बन रहा है वो है आपका 30 डिग्री, ठीक है। पेडेस्ट्रल के शिखर के साथ ये जो एंगल आपका बन रहा है ये, ठीक है, ये है आपका 45 डिग्री। तो ये है आपका 45 डिग्री, ठीक है, और ये पूरा है आपका 60 डिग्री, ठीक है। इतना आपको कर लेना है। तो आपको पेडेस्ट्रल की ऊंचाई यानी इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। हाँ, तो इसमें करना कुछ नहीं है, ठीक है, जो कॉमन भुजा है उसको बराबर करना है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि इस त्रिभुज, ये जो छोटका समकोण त्रिभुज है इसमें और ये जो बड़ा वाला समकोण त्रिभुज है उसमें, ठीक है, इसमें कॉमन भुजा कौन सी है, तो AP। तो करना कुछ नहीं है, दोनों समकोण त्रिभुज से आपको AP का मान निकाल लेना है और दोनों को समीकरण 1 समीकरण 2 मान लेना और दोनों को बराबर कर देंगे तो आपको, ठीक है, ये जो x है इसका मान पता चल जाएगा। तो करना कैसे, पहले आपको लिख देना है कि माना, ठीक है, माना AB कोई पेडेस्ट्रल है, ठीक है, माना, जो भाषा आपको लिखना है पहले, माना AB कोई पेडेस्ट्रल, ठीक है, पेडेस्ट्रल है, ठीक है, जिसके शिखर पर, ठीक है, जिसके शिखर पर, ठीक है, कोई मूर्ति बीसी है, कोई मूर्ति बीसी है, ठीक है। आपको पहले भाषा लिख देना है, कोई मूर्ति बीसी है, ठीक है, तथा भूमि पर स्थित बिंदु D से, भूमि पर स्थित बिंदु D से, स्थित बिंदु D से, ठीक है, बिंदु D से, ठीक है, मूर्ति के शिखर के साथ उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर के साथ उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर के साथ उन्नयन कोण, शिखर के साथ, ठीक है, उन्नयन कोण, ठीक है, कितना है, उन्नयन कोण। तो मूर्ति के शिखर के साथ उन्नयन कोण है 60 डिग्री, ठीक है, तथा पेडेस्ट्रल के शिखर के साथ उन्नयन कोण कितना है, तो पेडेस्ट्रल के शिखर के साथ उन्नयन कोण है आपका 45 डिग्री। तो पेडेस्ट्रल के शिखर के साथ उन्नयन कोण है आपका, शिखर के साथ उन्नयन कोण है 45 डिग्री। तो यहाँ से आपको 45 डिग्री है। इतना आपको भाषा लिख देना है। भाषा लिखने के बाद आपको एक स्लाइड ले लेना है, ठीक है, सॉरी, आपको नोट्स करना है। यहाँ पर आपको लिख देना है प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से। अब प्रश्न में पहले जो भी चीज़ दिया हुआ है, यहाँ से BC का मान दिया हुआ है तो यहाँ से हम पहले BC बराबर लिख देते हैं 1.6 मीटर, ठीक है। जो भी एंगल आपको मालूम है, जैसे BPA हमको मालूम है तो BPA कितना है, तो कहिएगा भैया 45 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से हमको CPA मालूम है तो CPA कितना है, 60 डिग्री, आपको ये लिख देना है। अब आपको लिखना क्या, अब लिखना है समकोण त्रिभुज। पहले हम छोटका समकोण त्रिभुज BPA लेते हैं, ठीक है, लिखते हैं कि त्रिभुज BPA में, ठीक है, BPA में, ठीक है, BPA में आपको tan थीटा का हमेशा इस्तेमाल करना है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब इस समकोण त्रिभुज आपको देखना है कि ये जो छोटा वाला समकोण त्रिभुज BP हम बना, इसमें लंब का काम कौन करेगा, तो कहिएगा भैया लंब का काम ये जो AB भुजा है ना, ये लंब का काम करेगा और ये जो AP भुजा है ये आधार का काम करेगा। तो यहाँ पर हम लंब के जगह AB लिख देते हैं और आधार के जगह आपका AP लिख देते हैं। अब थीटा का मान क्या होगा, तो ये छोटा सा जो समकोण त्रिभुज बना है, ठीक है, ध्यान दो, ये छोटा सा समकोण त्रिभुज, इसमें एंगल यहाँ थीटा के स्थान पर कितना है, 45 डिग्री। तो यहाँ पर भी थीटा के स्थान पर क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री बराबर आपका AB अपॉन में AP आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान देना है, एक और चीज़ क्या ध्यान देना है, ठीक है, अगर आप चाहें, ठीक है, चाहें
तो इस ए बी को आप x मान लेते हैं, मान भी सकते हैं कि ये जो ए बी पेडेस्ट्रल है, ठीक है, इसकी ऊंचाई x मीटर है। पहले हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये जो ए बी पेडेस्ट्रल है, आप इसकी ऊंचाई x मीटर मान भी सकते हैं और आप चाहे तो नहीं भी मान सकते, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ए बी पेडेस्ट्रल जो है, ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है ये x मीटर है, ठीक है, x मीटर है। यहाँ कहीं जो माना लिखे ना, इसी के बीच में आपको कहीं लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर कहीं हम लिख देते हैं कि माना, ठीक है, ए बी की ऊंचाई, ठीक है, ए बी पेडेस्ट्रल की ऊंचाई, ठीक है, ए बी पेडेस्ट्रल की ऊंचाई कितनी है, x मीटर है, ठीक है, ए बी पेडेस्ट्रल की ऊंचाई x मीटर है, ठीक है। ये मान लेते हैं, इससे क्वेश्चन कुछ इजी नहीं होगा, बस एक वेरिएबल हमको मिल जाएगा x, ठीक है। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 लिख देना। ए बी का मान हम कितना माने हैं, x, ठीक है। यहाँ पर देख लो ए बी को कितना माने x, तो x लिख देना और ए पी को आप ए पी लिख दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए पी बराबर आपको आ जाएगा x। इसको मान लेना है सिंपल इक्वेशन 1, ठीक है, इसको मान लेना क्या, सिंपल इक्वेशन 1। फिर आपको दूसरा त्रिभुज लेना है। दूसरा कौन सी त्रिभुज, ये जो आपका CAP है, ये आपको CAP लेना है, ठीक है, CAP, समकोण त्रिभुज CAP में, CAP में अगर आप tan थीटा लगाओगे तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। अब समकोण त्रिभुज CAP में ये जो AC भुजा है, ठीक है, ध्यान से सुनना, समकोण त्रिभुज CAP में ये जो AC भुजा है, AC ये आपके लंब का काम करेगी, ये जो AC भुजा ये लंब का काम करेगी और ये पूरा, ठीक है, AP भुजा आपका आधार का काम करेगी। अब देखो इस BC का मान है 1.6 मीटर, ठीक है, इस AB का मान है x, तो ये पूरा AC आपके लिए क्या आ जाएगा, तो पूरा AC का जो मान होगा ये हो जाएगा, कहिएगा भैया 1.6 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। क्यों, ये BC है 1.6, ये AB है x, तो ये पूरा AC क्या हो जाएगा 1.6 प्लस x। तो जहाँ जहाँ AC मिलेगा वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो लंब को आप AC लिख दो और आधार क्या है आपका AP, तो आप AB लिख दो, AP लिख दो, ठीक है, AP लिख दो। फिर आपको करना कुछ नहीं है, थीटा का मान कितना है, तो बड़ा समकोण त्रिभुज के लिए थीटा का मान है 60, तो 60 लिख दिए। और AC का मान कितना आएगा, तो AC का मान आ जाएगा 1.6 प्लस x, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1.6 प्लस x लिख देंगे और AP के जगह AP लिख देंगे। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3, तो √3 लिख दिए, ठीक है। 1.6 प्लस x अपॉन में AP के जगह AP लिख दिए, ठीक है। यहाँ से हम √3 AP बराबर क्या करेंगे, 1.6 प्लस x बाय बस 1.6 प्लस x, ठीक है। तो यहाँ से AP का अगर हम मान निकालना चाहें तो 1.6 प्लस x अपॉन √3 हो जाएगा और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2। और करेंगे कुछ नहीं, यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे कि समीकरण 1 तथा 2 को बराबर करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर, बराबर करने पर, क्योंकि यहाँ पर भी AP है, ठीक है, AP है और यहाँ पर भी AP है, तो यहाँ पर AP की वैल्यू A है और यहाँ पर AP की वैल्यू A है और AP है बराबर, तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर कर सकते हैं। तो AP बराबर x बराबर हमारा 1.6 प्लस x अपॉन में √3 हो जाएगा। और हमको करना कुछ नहीं, AP को छोड़ देना, ये जो टर्म मिला इसको लेके चलना है, ठीक है, ध्यान सुनना, ये जो आपको टर्म मिला है, ठीक है, x बराबर 1.6 प्लस x अपॉन √3, इसको लेके चलना है, ठीक है। इसको लेके चलोगे तो ये जो √3 नीचे में है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3x बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस x, ठीक है। अब इस चीज़ को हम यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर आपको आ गया √3x बराबर 1.6 प्लस x, ठीक है। इस x को इधर लेके आओगे तो यहाँ पर √3x माइनस x बराबर 1.6 आ जाएगा। x को मान लोगे तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6 आ जाएगा। तो x बराबर तुम्हारा 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1 आ जाएगा। रेशनलाइज करोगे तो ऊपर में √3 प्लस 1 और नीचे में √3 प्लस 1, ठीक है। रेशनलाइज करोगे तो यहाँ पर 1.6 इंटू √3 प्लस 1 हो जाएगा और नीचे में ये तुम्हारा a माइनस b, ठीक है, इंटू a प्लस बी का फॉर्म बन जाएगा। तो जब a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्म बन जाएगा तो यहाँ पर तुम a² माइनस b² कर दोगे। यहाँ पर 1.6 इंटू √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर करोगे, ध्यान देखो, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पर ये √3 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा 3 माइनस 1, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 से ये कट जाएगा 0.8 बार में और ये इधर ब्रैकेट में आ जाएगा √3 प्लस 1। तो x बराबर आ जाएगा 0.8 इंटू, ठीक है, यहाँ से देखना x बराबर आ जाएगा, ठीक है, x बराबर तुमको आ जाएगा 0.8 इंटू, ठीक है, √3 प्लस 1 मीटर। और x हम किसको माने थे, पेडेस्ट्रल की ऊंचाई को माने थे, ठीक है। तो अतः पेडेस्ट्रल की ऊंचाई, ठीक है, पेडेस्ट्रल यहाँ पर आपको लिख देना, अतः पेडेस्ट्रल की ऊंचाई, ठीक है, पेडेस्ट्रल की ऊंचाई जो होगी ये 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर है, ठीक है। ये लास्ट आपको लाइन लिख के छोड़ देना है और इस तरीके से अगर आप सवाल को सॉल्व करते हैं तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। अब